हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लास। थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको इनविटेशन राइटिंग में फॉर्मल इनविटेशन राइटिंग के तहत कार्ड फॉर्मेट बताया था। वो अभी भी बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि कार्ड फॉर्मेट में हमने किस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और अब मैं आपको जो फॉर्मल इनविटेशन के तहत जो हमारा दूसरा पार्ट होता है, लेटर फॉर्मेट, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे हमारे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसको हम कैसे हल करेंगे और एक एग्जांपल के साथ उसको देखेंगे। तो अभी मैं आपको लेटर फॉर्मेट का पूरा इसमें जो स्टेप्स हैं उनको बताऊंगा, उसका फॉर्मेट बताऊंगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। लेटर फॉर्मेट, जैसे कि इसका नाम ही लेटर है, जिस प्रकार से हम फॉर्मल लेटर्स जो हमने लेटर टू एडिटर के लिए किया था उसमें जो हमारा फॉर्मेट था उससे कुछ मिलता जुलता फॉर्मेट हमारा लेटर फॉर्मेट इनविटेशन में भी है। तो लेटर फॉर्मेट इनविटेशन जो है, इसमें कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखेंगे और किस प्रकार से हम इसको हैंडल करने वाले हैं आज के अपने इस टॉपिक में। तो इनविटेशन का सेकंड पार्ट, फॉर्मल इनविटेशन का, ये हमारे पास कार्ड फॉर्मेट था जिसका मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। अब हम लेटर फॉर्मेट की बात करते हैं। लेटर फॉर्मेट हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट हमारे पास आएगा सिंगुलर फॉर्म में। कार्ड फॉर्मेट हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा था, बहुत सारे बल्क में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई एक सिंगल व्यक्ति को जब हम अपने किसी फंक्शन में इनवाइट करते हैं तो उसको हमने कहा उसको सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेशल गेस्ट बुला रहे हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी को बुला रहे हैं, किसी बहुत बड़े डॉक्टर को बुला रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, या किसी बहुत बड़े इंजीनियर को बुला रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, या किसी मिनिस्टर को बुला रहे हैं, या किसी एमएलए और एमपीज़ को बुला रहे हैं, या किसी इकोनॉमिस्ट को, या किसी एजुकेशनिस्ट को हम अपने होने वाले फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट कर रहे हैं। देन वी विल से इट इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है गाइज, तो इसको हम देखेंगे। इसमें जो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा, ये भी ऑलवेज रिटर्न इन अ बॉक्स। इसको भी हम बॉक्स के अंदर देने वाले हैं और इसमें जो फॉन्ट साइज होगा वो अब डिफरेंट नहीं होगा, नो डिफरेंट फॉन्ट साइज। इसका फॉन्ट साइज डिफरेंट नहीं होने वाला है। ये एक फॉन्ट में चलेगा, एक राइटिंग में चलेगा, एक स्टाइल में चलेगा। उसके बाद इसमें हमारे पास जो ये ऑलवेज, ये भी इन थर्ड पर्सन ये लिखा जाएगा, थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। और इसमें जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो सेम टू सेम कार्ड फॉर्मेट वाला नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप ध्यान से रखेंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये इनविटेशन कार्ड फॉर्मेट में बनाना है या फिर मैंने इसको लेटर फॉर्मेट में बनाना है। ये आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा जब आप एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि ये कार्ड फॉर्मेट में जाने वाला है या फिर लेटर फॉर्मेट में जाने वाला है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे कि ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है जब हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति को, किसी एक सिंगल व्यक्ति को किसी बहुत बड़े समारोह में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करते हैं। देन इस ऑलवेज दिस टाइप ऑफ इनविटेशन रिटन इन अ बॉक्स and your font size will be the same and it is always written in third person। तो अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि इसमें फॉर्मेट में हम क्या क्या चीज़ें लाने वाले हैं। ये आपको पता लग गया है।
अब इसका जो फॉर्मेट होगा, इसमें सबसे पहले फॉर्मेट में हम यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लेते हैं। नंबर 1 पर इसका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आपके मैंने बताया है कि लेटर टू एडिटर में भी आपका 3 लाइन में जा सकता है। सेंडर्स एड्रेस इस तरह से जा सकता है। अभी हम एक एसक्यूपी में जो हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का जारी हो रखा है और आपके प्री बोर्ड में भी आ रखा है, यू आर डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर वेस्ट बंगाल टू preside over a gathering of leading medical practitioners attending a workshop on mental wellness on 9 नवंबर 2023 at 11 AM in the public hospital Jammu J&K. Respond to accept the invitation in about 50%. Now guys, इसमें सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन ये जो इन्विटेशन है एक्सेप्टेंस वाला है। आपने किसी को बुलाया है वो अलग है, आपने एक्सेप्ट वाला बनाना है वो अलग चीज़ है जो रिप्लाईज में आता है, और आप रिफ्यूज़ल बनाना है तो वो अलग चीज़ है। इन चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले अभी हम इसमें देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस के बाद हमारे पास आता है डेट। डेट का जो फॉर्मेट है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा ऑलवेज। एक्सपेंडेड फॉर्म इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब मैंने आपको लेटर टू एडिटर में भी बताया है, उस बार बार आपको बताया जा रहा है कि नोटिस में किस प्रकार से डेट डालना है, किस प्रकार से आपने यहाँ पर लेटर टू एडिटर में डाला और किस प्रकार से यहाँ पर डालेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 25 फरवरी 2023। दिस इज द राइट फॉर्मेट, और यू कैन से February 25th 2023. Here we have two types of date format in expanded form, so you can use the first one is here and the second one is also here. Okay, तो आपको ये दोनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू पुट दैट डेट इन दिस एक्सपेंडेड फॉर्म हियर, राइट हियर लेफ्ट साइड में। ओके, then after date we have receiver's address. रिसीवर्स एड्रेस ये भी आपका 3 लाइन में हो सकता है, इट मे बी इन 3 लाइन्स। ओके, रिसीवर्स एड्रेस। आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस वी हैव सब्जेक्ट। You have to write full spelling of subject, not in abbreviation form. Abbreviation form यूज नहीं करनी, जैसे कि हम अक्सर लिख देते हैं SUB सब्जेक्ट। नो, दिस इज रॉन्ग। आपको पूरा लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपको टॉपिक में मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन। Now here in this portion of invitation, you will use only sir and madam, not respected sir, not dear sir, not respected madam, not dear madam. You will use only sir or madam. बस इसका ध्यान रखेंगे। इससे पहले ना तो आप रिस्पेक्टेड लगाएंगे ना डियर लगाएंगे। सर से पहले डियर सर नहीं होगा, डियर मैडम नहीं होगा, ना तो रिस्पेक्टेड सर होगा ना तो रिस्पेक्टेड मैडम होगा। Only use sir and madam. Salutation. After salutation we have main body and we say it content. ना कंटेंट में जैसे लेटर टू एडिटर में 3 पार्ट्स होते थे, तो यहाँ पर भी इनविटेशन में हमारे पास 3 पार्ट्स होने वाले हैं। 3 पार्ट्स कैसे होने वाले हैं, ये चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताएंगे, कि ये मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 कंटेंट जो होगा हमारा 3 टाइप्स में कैसा होगा। एक तो खाली आप जब किसी को इनवाइट कर रहे हैं, एक तो कंटेंट ये हो गया। या फिर कंटेंट आपका क्या हो सकता है, 3 पार्ट्स में लिखना नहीं है, ये हो सकता है। तो आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि ये इनविटेशन जो है ये खाली बुलाने के लिए है, या फिर ये एक्सेप्टेंस वाला है, या फिर ये रिफ्यूज़ल वाला है। तो यहाँ पर एक तो खाली इनविटेशन हो सकता है, या फिर एक्सेप्टेंस हो सकता है, या फिर रिफ्यूज़ल हो सकता है।
रिफ्यूजल का मतलब हो गया रिग्रेट, ठीक है। यानी जिसको आप बुला रहे हैं वो आना, अगर वो उसकी कंफर्मेशन है, देन ही विल राइट क्या एक्सेप्टेंस इनविटेशन। अगर आप बुला रहे हैं आप, तो आप इनवाइट करेंगे किसी एक पर्सनल व्यक्ति को फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट, तो यहाँ पर इनविटेशन वाला पोर्शन रहेगा। और जिसके पास वो जा रहा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आ रहा है तो वो एक्सेप्टेंस में देगा कंटेंट में, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो रिफ्यूज़ल देगा, अपना रिग्रेट देगा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। और जब आप यहाँ पर कंटेंट कर लेंगे तो नंबर 7 पोर्शन पर आपके आने वाला है कि इसमें आपने जो रीज़न भी देना है कि क्या है रीज़न। मतलब इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कंटेंट में जब आपने ये दे दिया तो कंटेंट आपका इनविटेशन वाले में आपकी क्या एक्सप्रेसिव लाइन होगी, यहाँ पर आपकी कौन सी लाइन होगी, यहाँ पर आपकी कौन सी लाइन होगी। ये कॉमन लाइन से कुछ जो आपको हमेशा याद करनी है। अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट में आपकी जो एक्सप्रेसिव लाइन होंगी वो कैसी होंगी, एक्सप्रेसिव लाइन कौन सी होगी, और यहाँ पर भी सेम एक्सप्रेसिव लाइन कौन सी होगी, यहाँ पर एक्सप्रेसिव लाइन कौन सी होगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको अगर 5 नंबर लाने हैं तो भाई तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा फेस तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। कंटेंट के बाद आपके पास आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो जो हम कहते हैं आपको, कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या देते हैं, थैंक यू, ठीक है ना। डेजिग्नेशन नेम उसमें आता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आपका नंबर आता है नेम, और उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये आपका फॉर्मेट है, यानी लेटर फॉर्मेट में जब इनविटेशन देते हैं तो उसका ये फॉर्मेट है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आएगा, डेट उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगी, रिसीवर्स एड्रेस आपका आएगा। रिसीवर माने जो उस जिसको आप भेज रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस, जो प्राप्त करेगा उसका एड्रेस। सब्जेक्ट आपको टॉपिक में मिल जाएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। सैल्यूटेशन सर और मैडम ओनली। कंटेंट में आपके 3 पोर्शन होने वाले हैं। तीनों पोर्शन लिखने नहीं है, बल्कि आपको टॉपिक में देखना है कि आप खाली इनविटेशन इनवाइट कर रहे हैं किसी को, या फिर आपको एक्सेप्टेंस वाला इनविटेशन लेटर बनाना है, या फिर आपको रिफ्यूज़ल वाला बनाना है। तो और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज नेम एंड डेजिग्नेशन आपने देना है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर नेम, अगर यहाँ पर इसको देखना है, यहाँ पर कंटेंट में अगर इनवाइट कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर नेम आएगा, उसका डेजिग्नेशन आएगा। अगर आपको बुला रखा है, आप एक्सेप्ट कर रहे, कंफर्म कर रहे हैं कि यस मुझे जाना है, तो तब आप उनको एक्सेप्टेंस लेटर दे रहे हैं, जिसने आपको लेटर भेजा है, तो तब यहाँ पर आपका नेम एंड डेजिग्नेशन आएगा, ठीक है ना। रिफ्यूज़ल में भी सेम, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो उसमें क्या करना है, अपना ही यहाँ पर रिफ्यूज़ल करने वाले का, जो रिफ्यूज़ल देने वाला बंदा है, गेस्ट है, मेहमान है, कोई व्यक्ति है, उसका नेम एंड डेजिग्नेशन यहाँ पर आएगा। तो गाइज ये फॉर्मेट है। अब हम इस पर एक एग्जांपल, अब कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि अभी मैं आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दे रखा था, जो प्री बोर्ड में आया था, उसी का एक लेटर फॉर्मेट में एक इन्विटेशन आया हुआ है, उसको मैं आपको हल करा रहा हूँ, इसमें हल करवा रहा हूँ। तो देखेंगे हम इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी, कैसे हमने इसको लेटर फॉर्मेट का जो लेटर फॉर्मेट है, लेटर फॉर्मेट इनविटेशन का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, इसको दो, यानी फॉर्मल इनविटेशन 2 प्रकार के बताए मैंने, कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट का ये फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन इस पर हल करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सुचिता मुखर्जी वाला, और इसमें है एक्सेप्ट द इनविटेशन। यानी हमको पता लग गया कि हमारा ये जो लेटर जाने वाला है एक्सेप्टेंस में जाने वाला है, ये एक्सेप्टेंस इनविटेशन है, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले इसमें सेंडर्स एड्रेस आएगा,
अब सेंडर्स एड्रेस में आपको पता है कि अब लेटर, अब जो लेटर भेज रहा है, जो इनविटेशन बना रहा है, अब वो कौन है, जिसको जिसको इनवाइट किया गया था, और वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो अब उसी को वापस फिर इनविटेशन बना के भेज रहा है कि यस आई एम कमिंग, ठीक है, कि मैं आ रहा हूँ। तो कैसे बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ, उस चीज़ को हमने यहाँ पर पुटअप करना है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस कौन है यहाँ पर। अब यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस तो हमको दे रखा है, खाली नाम दे रखा है कि डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी को बुलाया गया है। डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर खाली नाम दिया गया है, उनका एड्रेस नहीं दिया गया है। तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर एड्रेस बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर उनका एड्रेस बना दिया, 10 नेहरू नगर, न्यू दिल्ली। ये हमारा 2 लाइन में एड्रेस चला गया डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी का, ठीक है ना, जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, और वो हाँ बोल रहे हैं जाने के लिए। तो वो लिख रही हैं आप कि यस मिस्टर सो एंड सो आई एम कमिंग। ध्यान रखेंगे एक्सेप्टेंस वाले लेटर की थोड़ा सा कुछ फीचर्स भी मैं बता दूं। फीचर्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस इनविटेशन, क्योंकि जो आपके पास लेटर आ रखा है, इनविटेशन आ रखा है, वो एक्सेप्ट वाला है। तो उसकी क्या फीचर्स होती है, उसमें हमको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 1 तो आप क्या करेंगे, एक्नॉलेज द इनविटेशन इन द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सबसे पहले आप जो आपको इनविटेशन मिला है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप एक्सेप्टेंस इनविटेशन भेज रहे हैं, तो उसमें आप फर्स्ट पर्सन को यूज़ करेंगे, इन द फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं आपके द्वारा भेजे गए इनविटेशन को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं क्या हो गया, ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आई किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे, आई, वी, इस तरह से, ठीक है ना, मैं या हम, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आप स्वीकार कर रहे हैं तो पहली लाइन आपकी ये जाने वाली है। तो आपने क्या किया, एक्नॉलेज किया इनविटेशन को आपने स्वीकार किया। कौन से पर्सन में बोलेंगे आप उसको, उस लाइन को कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपने जो आपने किस चीज़ को यूज़ करना है, सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन जो होगा वो सेंडर ऑफ इनविटेशन होगा, ठीक है ना। यूज सेकंड पर्सन, किस चीज़ के लिए, यू सेकंड पर्सन का, फॉर द सेंडर। यूज सेकंड पर्सन फॉर द सेंडर इनविटेशन, यानी कि जिसने आपको बुलाया है उसके लिए आप कहेंगे मैं आपके द्वारा भेजे गए निमंत्रण को स्वीकार करती हूँ। मैं आपके, यानी मैं तो खुद वो हो गया जो स्वीकार कर रहा है, और जिसने भेजा वो हो गया यू। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो यू सेकंड पर्सन फॉर द सेंडर के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन है, आपने यहाँ पर अगर आप मैं यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन में, और जिसने भेजा है उसको सेकंड पर्सन में। फिर यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज होगी बहुत ही वार्म और सिंपल होगी, यानी यूज़ वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज। आपको अपनी लैंग्वेज को बहुत सिंपल रखना है, बहुत वार्म रखना है, और आपकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 50 वर्ड लिमिट होगी, 50 वर्ड्स लिमिट होगी। 50 वर्ड्स में यह आपका इनविटेशन जाने वाला है। और अगर आपने क्या करना है, हाँ एक चीज़ और है कि इसमें यहाँ पर आपने मेंशन करना है एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस आपको मेंशन करना है कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट, जब आप उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहे, तो कैसे स्वीकार करेंगे उसको भी आपने मेंशन यहाँ पर करना है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ क्या हो गया, मेंशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। तो मेंशन ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर लिख लीजिए आप, मेंशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को आप स्वीकार करना है। और अगर आप नहीं जा रहे हैं, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्या देना, रीजन, गिव रीजन, गिव रीजन इन केस ऑफ रिग्रेट या रिफ्यूजल, ठीक है ना। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपने यहाँ पर रीज़न देना है कि आप क्यों नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो उसके बाद आप यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो वेरी नहीं करेगा, फ़ॉन्ट साइज़ सेम टू सेम रहेगा। फिर यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ नहीं करेंगे, नो एब्रीविएशन, एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे। ये क्योंकि आपका एसक्यूपी में आ रखा था तो मैंने उसका एक्सेप्टेंस वाला था तो उसमें आपको बता दिया है। जस्ट अ मिनट, एक फ़ोन आ रहा है। ओके गाइस, थोड़ा सा कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया था। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन था मैं उसको हल करवा रहा हूँ आपका। तो वहाँ पर डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी का एड्रेस नहीं है तो मैंने उनका एड्रेस बना के आपको दे दिया। सेंडर्स एड्रेस हमारे पास हो गया है, ये हो गया हमारे पास सेंडर्स एड्रेस, ठीक है सर। और सेंडर्स एड्रेस के बाद अब हमारे पास अगला क्या चीज़ आने वाला है, सेंडर एड्रेस के बाद डेट आएगी। तो डेट हमारे पास कोई भी डेट लिख लीजिए आप। डेट जैसे आप बना सकते हैं कि आज 8 जनवरी है तो आप 8 जनवरी, जैसे आप आज ही भेज रहे तो आज ही का डेट लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर डेट हमको नहीं दे रखी है। ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में कुछ डेट को बुलाया है, 9 नवंबर 2023 को बुला रखा है, ठीक है। तो 9 नवंबर 2023 को क्वेश्चन पेपर में बुला रखा है। तो हम इससे पहले की डेट डालेंगे यहाँ पर, जिस दिन आप यहाँ पर इनविटेशन बना रहे हैं तो वो इनविटेशन आज आप बना रहे हैं या जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डेट भी आप इसमें डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा 9 जनवरी 2023, ये डेट पड़ेगी। ध्यान रखेंगे आप जब लिख रहे होंगे तो आपको एक एक लाइन छोड़नी है, ठीक है ना। आपने एक लाइन छोड़ी, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर एक लाइन छोड़ी। अब हमारे पास क्या आएगा इसके बाद, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस हमारे पास दे रखा है, क्या है इसमें, रिसीवर्स एड्रेस क्या है, द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर वेस्ट बंगाल, ये हमारे पास एड्रेस है। डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर वेस्ट बंगाल, ये हमारे पास रिसीवर्स एड्रेस हो गया, ठीक है। भाई रिसीवर्स एड्रेस आपको पता, क्वेश्चन पेपर में डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी को कौन बुला रहा है चीफ गेस्ट के रूप में, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर वेस्ट बंगाल वाले बुला रहे हैं टू प्रिसाइड चेयर करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में ओवर अ गैदरिंग ऑफ लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो ताकि क्या करने अटेंड करने के लिए वर्कशॉप ऑन मेंटल वेलनेस। डेट भी दे रखी है 9 नवंबर, सन भी दे रखा है 2023, टाइम भी दे रखा है 11 बजे और लोकेशन भी दे रखी है इन द पब्लिक हॉस्पिटल जम्मू JNK, ठीक। तो यहाँ पर हमने उनका एड्रेस दे दिया, रिसीवर्स एड्रेस। डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी जो चीफ गेस्ट थी वो अपना एक्सेप्टेंस इनविटेशन दे रही है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज खड़गपुर वेस्ट बंगाल को, ठीक। अब यहाँ पर हमारा पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपको पता है एक्सेप्टेंस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्सेप्टेंस ऑफ
एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, ये तो लिखेंगे इनविटेशन को मैं स्वीकार करने के संबंध में, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, इधर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब लंबा जाने वाला है। किस चीज़ पर है वो, एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन फॉर द हेल्थ, क्वेश्चन में क्या, फॉर द हेल्थ सर्विसेज, ठीक, बस इसने फॉर द हेल्थ लिख दो बस, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। और रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, यू हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट, यू हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, भूलिएगा मत, ये फॉर्मेट का पार्ट है, इसी से नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये हाईलाइट होता है, सीधा दिखता है एग्जामिनर को कि यस इसने जो सब्जेक्ट है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये हाईलाइट हो जाता है कि यस ये हमारा सब्जेक्ट है, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन फॉर द हेल्थ, यानी ये एक्सेप्ट कर रही हैं उनके गैदरिंग में जाने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अब आता है हमारे पास असली चीज़ है कंटेंट। पहले सॉरी सैल्यूटेशन, अब सैल्यूटेशन क्या है, सर, मैडम, सर या मैडम में से आप एक चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे अपना कंटेंट। अब कंटेंट की एक खास लाइन कुछ आपको याद होनी चाहिए, जो कि रिफ्यूजल में भी होनी चाहिए, और कुछ अपनी एक कॉमन लाइन जो यूज़ एक बना लीजिए अपने मन में कि मैंने रिफ्यूजल में ये लाइन स्टार्ट करनी है, और अगर मैं इनवाइट कर रहा हूँ तो ये लाइन स्टार्ट करनी है, और अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो ये वाली लाइन शुरू करनी। तो आई हैव, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आई हैव। आप देखिए मैंने कहा था आपको, जब मैंने आपकी फीचर्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस इनविटेशन की बताई थी, तो वहाँ पर बताया था कि ऑलवेज एक्नॉलेज द इनविटेशन इन द फर्स्ट पर्सन, कि हमेशा जो आप इनविटेशन को एक्नॉलेज कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, उसको फर्स्ट पर्सन में जाना चाहिए। आ गया ना यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में। अब आपको अगर पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस क्या है, उसके पॉजेसिव केस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो इसमें क्या लिखना है, आई हैव ग्रेट प्लेजर, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग, ये आपकी कॉमन लाइन होनी चाहिए जब आप एक्सेप्टेंस लेटर बना रहे हो, एक्सेप्टेंस इनविटेशन बना रहे हो, तो ये कॉमन लाइन आप यूज़ कर लीजिए। अगर यहाँ पर सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर में है, डॉक्टर सुचित्रा मेहता, तो आई लिखेगी। अगर यहाँ पर बहुत सारे होते तो यहाँ पर वी हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग। अगर कोई एक ग्रुप होता, कोई एक स्कूल होता या कोई कंपनी होती तो वो तब वो वी करते, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी एक सिंगुलर है, सिंगल पर्सन में है, तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन में जाएगा, आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग। अब क्या, योर इन्विटेशन, ये सेकंड पर्सन में आएगा, ठीक है ना। आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन, किस चीज़ के संबंध में, वो पूरा जिक्र करना है, यानी मेंशन द एक्सेप्टेंस। मैंने आपको बताया था एक्नॉलेज, पहले वाला बताया था एक्नॉलेज द इन्विटेशन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब दूसरा क्या था, मेंशन द एक्सेप्टेंस। अब आपने मेंशन करना उस एक्सेप्टेंस के लिए, जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया गया था उसी चीज़ का जिक्र फिर आपने यहाँ पर करना, सारे आपके टॉपिक में है, आपको किस लिए बुलाया गया था, कि आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन फॉर द हेल्थ, सॉरी फॉर द किस चीज़ के लिए था, किस कहाँ से बुलाया गया था, फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट से ही बुलाया गया था, हेल्थ सर्विसेज, हाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से बुलाया गया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट, फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, कहाँ, कौन सी जगह से, खड़गपुर, कॉमा लगाएंगे,
खड़गपुर वेस्ट बंगाल। यहाँ पर वेस्ट बंगाल नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट खड़गपुर। किस चीज़ के लिए बुलाया गया? टू चेयर, नहीं चीफ गेस्ट बुलाया गया था टू प्रिसाइड। टू प्रिसाइड, टू प्रिसाइड का मतलब क्या होता है? टू प्रिसाइड का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू चेयर। टू चेयर का मतलब चेयर, चेयर मैंने कुर्सी होते ना अध्यक्षता करने के लिए, एज ए चीफ गेस्ट। यहाँ पर आप चीफ गेस्ट का चीफ गेस्ट भी बोल सकते हैं कि, ठीक है ना, एज ए चीफ गेस्ट भी लिख सकते हैं कि आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट खड़गपुर एज चीफ गेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। टू प्रिसाइड किस चीज़ के बारे में है? ओवर अ वर्कशॉप, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओवर अ गैदरिंग ऑफ, ओवर अ वर्कशॉप, कार्यशाला। वर्कशॉप मीन्स कार्यशाला। किस चीज़ के ऊपर? एक कार्यशाला के ऊपर, एक कार्यशाला के चीफ गेस्ट के रूप में। अब वो कार्यशाला किस चीज़ की है, किस चीज़ के बारे में? क्वेश्चन पेपर में दिया गया मेंटल वेलनेस, ऑन मेंटल वेलनेस, ठीक है ना। तो ओवर वर्कशॉप ऑन मेंटल वेलनेस, ऑन मेंटल वेलनेस। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी मेंशन द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का वर्णन कर रही हैं। और ये एक्नोलेज पहले लाइन में हो गया कि आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट खड़गपुर, मेंशन कर रही है टू प्रिसाइड ओवर अ वर्कशॉप ऑन मेंटल वेलनेस। कहाँ कहाँ हो रहा वो भी जगह दे रखी है, मेंटल ऑन वेलनेस ऑन सब कुछ वहीं पर है, ऑन नवंबर 2023 एट, अब टाइम भी दे रखिए एट 11 AM, एट 11 AM। और कहाँ वो भी देगा? इन द पब्लिक हॉस्पिटल, इन द पब्लिक। और आगे मेंशन कर रहा है एड्रेस जम्मू, जम्मू। और आगे हो रहा है JNK, कॉमा लगा करके JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्सेप्टेंस है, ये है मेंशन द एक्सेप्टेंस, यानी जो उन्होंने बोला था वही आपने वहाँ पर डिट्टो चेंज करके लिख देना है। तो देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन पेपर से तो लिया हमने इसको सारा, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया, बस यही ये कॉमन लाइन यूज़ की। जब आप एक्सेप्टेंस वाला आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन, आप कहाँ से? उसका नाम फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट खड़गपुर, किस चीज़ के लिए? टू प्रिसाइड, अध्यक्षता करने के लिए। किस चीज़ के ऊपर? ओवर वर्कशॉप ऑन मेंटल वेलनेस। कब? ऑन नवंबर 2023। कब? 11 बजे। कहाँ? इन द पब्लिक हॉस्पिटल जम्मू एंड JNK। इतना तो आपने वही लिख दिया। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब अपनी कन्फर्मेशन देनी है, आपको अपनी कन्फर्मेशन देनी है। तो आप क्या लिखेंगे अगली लाइन से? एक लाइन छोड़ेंगे, तब इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी। अब आप अगली लाइन क्या लिखेंगे? आई कन्फर्म, आई कन्फर्म क्या? माई एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस या आई कन्फर्म माई प्रेजेंस, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। एक्सेप्टेंस आपको अच्छा नहीं लग रहा बार बार, तो आई कन्फर्म माई क्या? आई कन्फर्म माई प्रेजेंस, मैं अपनी उपस्थिति कन्फर्म करता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तो मैं अपनी उपस्थिति श्योर करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ, आप घबराइएगा नहीं कि मैं आऊँगा। और साथ में उनको थैंक यू भी बोलना है, तो विथ थैंक्स, ये कॉमन लाइन आपने यूज़ करनी है। आई कन्फर्म माई प्रेजेंस विथ थैंक्स, इसको आप हमेशा याद रखिए। एक्सेप्टेंस वाले इन्विटेशन में
एक ये वाली लाइन और एक एक्सेप्टेंस वाली लाइन। ये दो लाइनें आप हमेशा याद रखेंगे, जिस दिन आप पेपर देने के लिए जाओगे उस दिन याद करके जाइएगा इन दोनों को, कि आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन, और बाकी उसके पेपर से ले लेना सारा। और तो यहाँ पर आई कन्फर्म माई प्रेजेंस विथ थैंक्स। अब इसमें थोड़ी सी 2-3 मेंशन करना है कि आप कैसे आ रहे हैं और कब आ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी तरफ से लिख देंगे कि आई विल रीच, मैं पहुँचूँगा। देखो रीज़न देना आपने। रिफ्यूज़ल में भी अगर आप एक्सेप्टेंस वाला बना रहे हैं तो उसमें आप उसकी वैलिडिटी देंगे, उसमें श्योरिटी देंगे कि कब आ रहे हैं। और रिफ्यूज़ल में आप क्या करेंगे, उसमें आप रीज़न देंगे। तो यहाँ पर आप श्योरिटी दे रहे हैं कि आई विल रीच, डेट दे दो आपकी, मैं कब पहुँचूँगा, मैं जम्मू कब पहुँचूँगा। आई विल रीच जम्मू ऑन, कौन सी डेट है आपके पेपर में, 9 नवंबर। 9 नवंबर भाई, 9 नवंबर को वहाँ कितने बजे से है, 11 बजे से है ना। तो हम 9 नवंबर को सुबह पहुँच जाएंगे। तो मैं जम्मू 9 नवंबर को पहुँच रहा हूँ। 9 नवंबर 2022 भी लिखना है आपने, ठीक है ना। और किससे पहुँच रहा हूँ, कितने बजे पहुँच रहा हूँ, एट 8 AM, ठीक है ना। 8 बजे मैं पहुँच रहा हूँ। और किससे पहुँच रहे हैं, बाय, किससे पहुँच रहे हैं, ट्रेन से पहुँचोगे तो ट्रेन का नाम दे, बाय द राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने वो लिख दिया। और बाकी नीचे क्या आएगा, योर सिंसियरली और डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं उसका मेंशन कर रहा हूँ, योर्स सिंसियरली। ये ओनली इनविटेशन में खाली सिंसियरली चलता है, फेथफुली भी नहीं चलेगा, ओबिडेंटली भी नहीं चलेगा। ओनली सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर्स सिंसियरली ही चलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। चाहे वो कार्ड फॉर्मेट में हो, चाहे वो लेटर फॉर्मेट में हो, इन दोनों में आपने, कार्ड फॉर्मेट में तो वैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली लिखते हुए उसमें तो RSVP आ जाता है। यहाँ पर लेटर फॉर्मेट में आपने जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जाएगा वो योर्स सिंसियरली चलेगा, ओनली योर सिंसियरली। और कौन है, सुचित्रा मैन, सुचित्रा मुखर्जी। ये तो ये लेटर फॉर्मेट में एक्सेप्टेंस वाला इनविटेशन लेटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको बनाना है। तो अब आप देख लीजिएगा कि लेटर फॉर्मेट में हमने सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस किया, ये डेट का एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया हमारा, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टॉपिक में मिल जाएगा आपको कि रिफ्यूज़ल वाला है या एक्सेप्टेंस वाला है कि इनविटेशन वाला है। तो इनविटेशन में आपने बुलाना है तो कैसे बुलाना है, एक्सेप्टेंस में आपने कैसे करना है। तो ये मैंने एक्सेप्टेंस वाला तो बता दिया आपको कि अगर आप किसी के द्वारा दिए गए इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं और वापस फिर उनको अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज रहे हैं कि यस आई एम कमिंग, तो उसको कैसे लिखना है। और अगर आप मना कर रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ तो उसको कैसे लिखना है, उसमें भी सबसे पहले अगर आप, मैं इसमें रिफ्यूज़ल वाला भी इसी में बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने रिफ्यूज़ल करना है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपने तो एक्नोलेज द इन्विटेशन इन द फर्स्ट पर्सन में करना ही करना है। इतना तो लिखना ही लिखना है कि आई हैव ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट खड़गपुर टू प्रिसाइड ओवर अ वर्कशॉप ऑन मेंटल वेलनेस on November 2023 at 11 AM in the public hospital Jammu and J&K। बट अब यहाँ पर से आई कन्फर्म जो लिखा हुआ ना, यहाँ पर इसको चेंज कर देना है, इसको चेंज करना है। यहाँ पर आपने अपना क्या देना है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बट, लेकिन आई फील वेरी सॉरी नॉट टू अटेंड योर प्रेस्टिजियस फंक्शन, कि मैं आपके प्रेस्टिजियस फंक्शन को अटेंड करने नहीं आ पाऊँगा। आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज ऑफ, आप रीज़न देना है। आप लिख सकते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर प्रेस्टिजियस फंक्शन बिकॉज ऑफ या ड्यू टू
ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ JNK या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दैट्स वाई ये चीज़ें आपने लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है कि बट आई एम अनेबल टू अटेंड योर prestigious function due to some previous important appointment to the गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक, ये आपने लिख दिया। और योर सिंसियरली, इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, सुचित्रा मुखर्जी। ये रिफ्यूजल में बस इतनी सी लाइन। एक्सेप्टेंस तो आप बनाए, यहाँ पर आप जो एक्नॉलेज द इन्विटेशन कर रहे हैं वो तो डालोगे, लेकिन रिफ्यूजल में ये वाली लाइन चेंज हो जाएगी आपकी बस, जहाँ पर आप लिखने के आई कन्फर्म माई प्रेजेंस विथ थैंक्स। तो यहाँ पर भी पोलाइटली बोलना है आपने। पोलाइटली क्या है कि आई एम अनेबल टू अटेंड योर प्रेस्टिजियस फंक्शन ड्यू टू सम प्रीवियस इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना, इसलिए वो जाने में वहाँ असमर्थ है। ठीक, तो यहाँ पर अपना योर्स सिंसियरली, दिस इज द रिफ्यूजल ऑफ एन इन्विटेशन एंड दिस वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन। और जब आप किसी को बुला रहे हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप तब तक इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और आपको ये इनविटेशन वाला लेटर कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं है। अगर आपकी समझ में आया है तो आप इसको बहुत लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।